अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा खान और आप सबको खुशामदीद करती हूं शब देग में। सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। आज शब देग में हम सबसे पहले देखेंगे कि सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुल्क की पारा हाई किया हुआ है और इसी आग पर मुख्तलिफ एंकर्स अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये एंकर्स अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, आपको दिखाते हैं। फेवरेट किंग खान, सलीम साफी और TRY। अच्छा जी, मैं भी फेवरेट। खुदा न खास्ता, ये किसने कहा? ये बकवासियात, ये वजूहात बाद में जान लेंगे। इस वक्त रेटिंग का टाइम है, रेटिंग हाथ से निकले जा रही है। प्लीज इंटरैक्ट करने दीजिए। जी हाँ, लग गए 440 वोल्ट। छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, बबुम्बा, छूने से तेरे। आदाब अर्ज है आफ्ताब भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मुल्क का हाल कैसा है? आप बताइए। आफ्ताब भाई, दिल खून के आंसू रोता है, इस देश में क्या कुछ होता है। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी लाइन है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी। अपनी बका के लिए हमें पता है क्या करना चाहिए जी। बहुत सहल तरीका है। आसपास के जितने ममालिक है वहाँ पे डकैतियाँ करते हैं। इनकी हदवाना कैच कर रहे हैं सर। मैं बारी का इंतजार कर रहा हूँ। इस टुच्चे को मेरे साथ ना बुलाया करें, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं। सारा वक्त ये जाया कर देता है। रेटिंग के मामलात है, रेटिंग निकली जा रही है, हाथ से सरकती जा रही है, समझते क्यों नहीं है। जी हाँ, काटा लगा उइबा 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 ऊ, काटा लगा उइबा 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 ऊ। एक चीज मिस हो गई। बात तो हुई इमरान खान साहब की जो अपनी सियासत को चमका रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही उस बेचारे मजलूम इंसान की जिसने इस मुल्क को तरक्की के राहों पर गामजन किया। मोटरवे पे जनाब सफ़र तो करते होंगे ना? हाँ जी, सफर करता हूँ। सुकून से करते हैं। किसने बनाई है पता है? जी, नवाज शरीफ। मजदूरों ने बनाई है। नवाज शरीफ। ये मजाक कब तक चलेगा? ये मजाक ख़त्म होना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। तेरी गल सुनो, एक कुछ सजा है। दिल खून के आंसू रोता है, इस देश में क्या कुछ होता है। मुल्क में सियासी सूरत हाल की वजह से कोहराम मचा हुआ है। कहीं सियासी जंग तो कहीं महंगाई की जंग। इस सारी सियासी सूरत हाल को चंद अल्फाज में समेटकर आपकी नजर करते हैं। जी हाँ, आपकी नजर। देखिए, और अब नजर डालते हैं रेहाम खान की उस किताब पर जिसमें रेहाम खान ने इमरान खान की जिंदगी का नक्शा खींचा है और देखते हैं कि हमारे फनकारों ने इस किताब की अक्कासी कैसे की है। ओहो बेगम, तेरे को एक छोटा जिहा बैग नहीं चुकिया जाता, पुलिस वाले दी पीवी है तू।
ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ, ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਓਏ ਪਰੇ ਹਟ ਓਏ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਕੀ। मैं कह रही थी कि पूरे 1 साल बाद आई थी मैं अपनी अम्मी से मिलने इस ईद पर, 2 दिन और रुक जाते तो क्या फर्क पड़ जाता। ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਟੈਚੀ ਉੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਚੀ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਥੱਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਚੀ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਿਆਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਹਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਪ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। शादी के बाद जब पहली मर्तबा खान साहब को देखा बीप, जब दूसरे दिन फिर देखा तो फिर भी बीप। एक दिन मुराद सईद घर आया बीप, एक दिन तो खाना बनाते हुए बीप, एक दिन मिर्ची ज्यादा पड़ गई तो बीप। खान साहब को एक्सरसाइज करते देखा बीप। शाह जी एक्सरसाइज कर दिया मैं बीप। एक दिन खान साहब बहुत गुस्से में थे तो बीप। एक दिन बहुत ज्यादा खुश थे तो बीप। एक दिन अचानक शेरू आ गया बीप। एक दिन शेरू नहीं भी आया तो बीप। जिस दिन नवाज शरीफ ते गुस्सा होवे 2 मरतबा बीप। और जिस दिन मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए 4-5 मरतबा बीप। आप देख रहे हैं शब्द एक ईद स्पेशल, कहीं मत जाइएगा। हम आ रहे हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तुम्हें पता है पेट्रोल सस्ता हो गया। कितना? 150 से सस्ता हो के 180 पे चला गया। ये सस्ता ही है महंगा है? सस्ता हो गया है। पेट्रोल सस्ता हो गया? हाँ पेट्रोल सस्ता हो गया। कितना? 150 से सस्ता हो के 180 पे चला गया। कौन आराम है? कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। ऐसी ही सूरत हाल मौजूदा पीएम की भी है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये तुमसे ना हो पाएगा। उनके क्या जज्बात थे ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद जाया जाए, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है, या फिर बड़े भाई के पास लंदन जाकर सर्द मौसम एंजॉय किया जाए। देखना ये है कि अब मियां साहब खुद को बाहर जाने से खबरदार रख पाते हैं या नहीं। आ गया ते खा गया, ये शेर साडा छा गया है। हाँ, खा गया मुनासिब तरीन लफ्ज है। खा गया, सारा कुछ खा गया। अगर हम इतने बहुत बुरे होते आज अवाम के दिलों में मियां के नारे ना बजे। अगर ये अवाम किसी जोगे होते तो 170 की फहरिस्त में हम 167वें नंबर पे होते। किन अवाम की बात करते हैं आप? छोड़े मियां साहब को और बात करें, मौसीकी की बात करें। अकेले ना जाना, उसे डिस्कस करें। एमन में बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की। हर कोई सियासी गल करो। चलो सियासी गल कर लेने। रमजान शुगर मिल, मेरे ख्याल है म्यूजिकल गल ठीक है। 11 दिसंबर तक आपको बेल मिली हुई है। अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, हमें छोड़कर तुम। ओ बागी बड़ा थके बकरे का मुंह बना के बैठ गया। क्या बात है उकाशा जी, इस दफा तुम शेर ते मोहर लाना मेरे कहने ते। वो ऐसा शेर ने बहुत वोट पैने नहीं मानना। इस दफा आपको सरप्राइज करेगा ओवरसीज पाकिस्तानी। इस दफा याद रखिएगा, मुर्दों ने वोट नहीं डालने, क्योंकि मुर्दे नहीं आएंगे अपना बायोमेट्रिक करवाने, इसलिए भूल जाएं वो बातें। ओ यार एक तो है जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये दरअसल शैतानिक मशीन है। हाँ, शैतानिक मशीन इसलिए है कि आपको खुल खेलने से बाज रखेगी। तो मियां साहब खातिर जमा रखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं जी। और अभी 1.25 साल पड़ा है, 1.5 साल जी। मामलात बीच में से सर उठाएंगे। आपको फैसला करना होगा, आप इधर हैं या इधर हैं। ये इस्लामाबाद है, ये लंदन है, दोनों में से एक। ये यहां पे नहीं रह सकते आप,
मियां साहब ये बड़ी गहरी गल करती उन्होंने जवाब देता यार गलत बताए ना, यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ ये क्या है? ये है इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद है। ये है लंदन। ओके आप इस्लामाबाद के साथ हैं कि लंदन के साथ? ये इस्लामाबाद है और ओ लंदन है। दोनों के बीच ये आप इधर फिर रहे हैं, ये देखे ना, ये कभी इधर आते हैं, कभी भागे इधर जाते हैं। वाह वाह वाह, फिर इधर आते हैं। अरे क्या बात है। बताएं, जल्दी करें, फैसले का वक्त आ चुका है मियां साहब, जल्दी करें। इधर है कि इधर? मियां साहब मैं तो पूछ देना। हाँ जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि घुसोन नेड़े या बिरान नेड़े? देखा यार, रुकिए। नाज़रीन, अगर मौसीकी की बात की जाए तो क्लासिकल मौसीकी का कोई सानी नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मौसीकी की दुनिया में भी जिद्दत आई है और कई नई इक़साम की मौसीकी ने जन्म लिया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्लासिकल म्यूजिक वर्सेस पॉप म्यूजिक। सो लेट्स वॉच इट। मुझे छोड़ के जाने के लिए वाह वाह वाह, रंजिशे से क्या बात। दिल दुखाने के लिए रंजिशे से। वाह वाह वाह। खान साहब क्या बात है, हक अदा कर दिया आज आपने मेहदी हसन खान का। नंबर नहीं देने? हाँ नहीं, इसके नंबर तो फुल 10 आउट ऑफ 10। आपके इस खान का मुकाबला करने के लिए मैं भेज रहा हूं अपने लिल पुन्नू पानी दा बुलबुला के हर शे पानी दा बुलबुला। पानी ने वेख लिया कि उन्हें किताब लिख देनी है। तो कोई गल नहीं, लिख देवे, छोटा जिहा पिंड आ, 3-4 सफे लिखे ही। छड्डो चौधरी साहब, तुसी इंतखाबी निशान ते गौर करो बस। देखो किड्डे सोहने लगदा मिर्जा साहिबा नहर ते बैठे जे शाह जी किसी पार्टी ने इन्हों टिकट दिता है ना तो ये हरकतों तो मुतासर होकर देंगे। ये सिर्फ फिर पीटीआई वालों लड़नगे। ओए चौधरी दिया, ओए चम तू तो फास सीने ने लांदा पे जिवें चौधरी तू जम्मे है। चौधरी दातरी का निशान लवे है क्योंकि दातरी की मुठ की शक्ल तेरे नाल मिलदी है। आहो हाँ, पोस्टर ते फोटो ना लुआना, सिर्फ दातरी लुआ देना। चौधरी ए जेड़े बल्ले वाले है ना, इन्हां दे पिछे ना लगे। तौबा तौबा तौबा, इन्हां दी पहले थोड़ी बल्ले 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 हुंदी पई। इन्हां दा शेर ना मियां होरां दा, ओहदे विच दिल उड़दा है, वो अपना वैर नहीं भुलदा। सही गल है शाह जी, नून लीग वाले गल नहीं भुलदे। अखाए आसफ ते किसी ने स्याही पाई सी ना, ओहदे बंदे घर जाके उत्ते गारा पा के आए ने। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं जब यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए थे तो उस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या थी? देखा जाए तो इमरान खान के जाते ही मुल्क की सूरत हाल तो अभी वैसी है, यानी सियासतदानों की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। ओहो, कब सुधरेंगे ये? कोई हाल नहीं इनका। मुल्तानी साहब, ओए तमाशबीन बुजुर्गा, दुआ कर असे भी दोबारा वजीर आजम बन जाइए। यकीन कर हुण ते लोकी वजीर आजम कह के छेड़न लग पे ने। कल दुध वाला भी कह रहा सी, और भाई वजीर आजमा और बिल कदों देवेगा? जनाब आप तो 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं, अब तो बेटे को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देखें। कोई फायदा नहीं बाबा जी, मैं तो पुत्र नू LLB करन दा मशवरा दे दिता है ताकि वजीर आजम तुम ही उत्ते लग जावे। सुन रहे हैं सुनामी खान साहब, बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ कर रहा है। आपने भी अपने किसी बच्चे को सियासत में लाने का सोचा? मेरी बात सुने हलबादार, मेरी बात सुने, मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क का वजीर आजम बनूं। लेकिन खान साहब ये तो बताएं कि मुल्तान में छोटा गिलानी कैसे जीत गया? आपका सुनामी और मियां साहब का शेर कहाँ चले गए दोनों? शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने धांधली की है। आ मरे कादी धांधली, पंजाब ते मियां बरादरां दी हुकूमत है। और सुनामी खान, और मैं मुल्तान चो तुहाडे लई टर्मिनेटर बन गया वहां। मुल्तानी मेरी बात सुनो, एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा इलेक्शन में भी जहां से हमारा बंदा हारेगा हम उसे भी धांधली कहेंगे। और अगर जीत गया तो?
फिर लुटियां डालेंगे। कमाल है। पंजाब शरीफ साहब, क्या यही उसूल आपका भी है? ओए डार, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, ये बात सुनामी सिर्फ हमारे वोट तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। इसे समझाओ हमारे साथ कोलिशन कर ले, खुद भी खाए और हमें भी खाने दे। यम 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 यम। ओए शरीफ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी तरह किसी डिक्टेटर की पैदावार नहीं हूँ। ओए ओए, बल्ले भी बल्ले, शाबाश। ओए, वो जो मुशर्रफ के साथ उसके 2 नंबर रेफरेंडम में उसकी हिमायत करते फिरते थे, वो वक्त भूल गए हो? मेरी बात सुनो पंजाब शरीफ, मेरी बात सुनो, मैं उस वक्त भी ठीक था। ओए, क्या खाक ठीक थे? तुम्हें लाने वाला मुशर्रफ है, अपने गिरेबान में झांको बुड्ढे बॉलर। शब्द एक यही हैं, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, नून लीग ने हमेशा सड़कें और पुल बनाने पे ही जोर दिया है। मुल्क में सेहत का बुनियादी निज़ाम कैसा है, तालीमी निज़ाम कैसा है, कोई परवाह नहीं। खुद को खादमे आला कहने वाले छोटे मियाँ साहब ने हमेशा लॉन्ग शूज पहनकर अवाम के सामने तनकीद का निशाना बनने वाले ही काम किए हैं। ओहो मियाँ साहब, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हो ना, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। मियाँ को जिताना इस बार भी तुम, मियाँ के बिना पुल ये कैसे बनेंगे, मियाँ को जिताना। एक मिनट जरा तो हाँ जी, जी 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 बिल्कुल मियाँ साहब, आ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ। हाँ जी, ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਜ਼ਰਰ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ, ਲੱਕ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੋਲ ਹੀ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। जरा सुन लेना, फड़ के रखी भाई। वड्डे बूट पाके ए पानी च खलोता, बंदा पूछे पहला ए दस ए पानी क्यों खलोता। सारा जोर सड़कां पुलां उत्ते लाया, हॉस्पिटलां दा ख्याल क्यों नहीं आया, मियाँ को जिताना क्यों क्यों क्यों। लॉन्ग शूज से तनकीद से याद आया, हर जाने वाले वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हर कोई चाहता है कि उसे वजारत मिल जाए। एक्सप्रेस के सुरीले खान भी चाहते हैं कि उन्हें वजारत मिल जाए। वजारत हासिल करने के लिए उनके क्या जज्बात हैं, आप भी देखिए। सुरीले खान साहब, गिलानी साहब की कवाली हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाय हाय, हमसे क्या पूछते हो बाबा जी, हमारे तो सारे सूरी उल्ट पुल्ट हो गए। गिलानी बादशाह को झंडे के बगैर गड्डी में जाते देख कर अपना तो दिल बहुत कटिया, कुछ खाने को दिल ही नहीं किया, मौला जानता है। मैंने सुना है कि वजीर आजम के जाने पर खादमे आला बहुत खुश हुए हैं और उसके बंदों ने मिठाइयाँ बांटी हैं ढोल बजा बजा के। हाँ डार्लिंग, ये सच है, किसी के जाने पर मिठाइयाँ बांटना हमारे यहाँ पुराना रिवाज है। हम तो जमहूरियत के जाने पर भी लड्डू बांटते हैं, ये हमारी पुरानी रवायत है खान साहब। पहले जमहूरियत को बुलाते हैं, फिर धक्के मार के उसे निकालते हैं। हाय जाने मौला नवे वजीर आजम को खत लिखना आता भी है कि नहीं, आप बताओ बाबी, आता आता तो होगा, लेकिन लगता नहीं कि वो लिख सकेंगे। लिखे जो खत यहाँ वो पीएम है कहाँ, मुझे तो लगता है उठेगा फिर धुआं, लिखे जो खत यहाँ। अच्छा ये बताएं कि गिलानी साहब से मिलने मुल्तान नहीं जाएंगे आप? वाह भाई वाह बाबियो, इतनी गर्मी में मैंने मुल्तान जाके फ्राई होना, मेरी इख्तियार में होता ना बाबियो तो मैं कम से कम गिलानी साहब को गर्मियां गुजार लेने देता। भला जून जुलाई में किसी को मुल्तान डिपोर्ट करना कितनी बड़ी सजा है। रुपए की कीमत जिस तेजी से नीचे गिर रही है, पेट्रोल और डॉलर की कदर उसी तेजी से ऊपर जा रही है।
मैं तो कहती हूँ हर पाकिस्तानी को अपने पास डॉलर ही रखने चाहिए। उससे होगा ये कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत जितनी मर्जी बढ़े, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसा? ओह गॉड मम्मी, इतनी गर्मी है। उफ। ओह मम्मी, गोला। भैया आप ऐसे करें कि मुझे ना एक पीटीआई वाला गोला बना दीजिए, वो रेड और ग्रीन कलर का होता है ना, वही वाला। भैया मेरा जो हरे रंग का बनाना है और उस पर से चांद तारा भी बनाना उस पर। ये तो पैसे नहीं देने में। मम्मी आप क्या हर वक्त चांद तारे वाला खाती रहती हैं गोला? आप पीटीआई वाला खाएं ना। पीटीआई यू नो इमरान खान। चुप करके बैठी। चुप करके बैठी। मम्मी आपको याद है? जल्दी बना दे भाई, गर्मी देख कितनी आए। हाय हाय गर्मी तो बहुत है, वो देखिए वो बना ही रहा है। मम्मी आपको तो सब्र ही नहीं है किसी भी चीज में। तू ज्यादा नहीं बोलने लग पई है। चले भाई जल्दी कर दें, गोला दे दें। हाय हाय। वो भाई झंडा कितने है? झंडा उड़ गया। ओह मम्मी, इट्स टू हॉट। कितनी गर्मी है यहाँ पर। ओहो, गर्मी तो तुम्हारे अब्बा में हुआ करती थी। क्या मतलब कि बहुत लड़ते थे। और सूरज भी सवा नेज़े पे है नहीं? शुक्र करो सवा नेज़े पे है, हमारे तो आधे नेज़े पे हुआ करता था। मम्मी आप बहुत लंबी लंबी नहीं छोड़ने लग गई। ज्यादा टैंटे ना करो। लिस्ट किधर है? लिस्ट बना के लिस्ट होना था। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। अच्छा हुआ कि लिस्ट नहीं बनाई। आपके जो बेटा है ना, उसकी थोड़ी सी जो तनख्वाह है ना, उसके लिए लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे बेटा महंगाई बहुत ज्यादा है, ऐसे ना शुक्री नहीं करते। लिस्ट ना सही, कम से कम चिट्ठी बना लेती। ओह बुलशिट। आई मीन टू से बुलशिट। मैं फोन कर बुलाई। तो फोन क्या करना था? राशन और सब्जी तो लेनी थी। की लोड़ा फोन दी? लोड है मम्मी, वो टींगे और कद्दुओं के साथ ना मुझे टिकटॉक बनाना। अरे सब्जी वाले, जरा इसके मुंह पे तिरंगा लगा दे, इसको भी थोड़ी होश आए। नो मम्मी। छटा लगाया तो इसका मेकअप उतर जाना है, इसका भी मुंह नहीं गवर्नमेंट की तरह निकलाना है। अरे भाई रेट लिस्ट किधर है? और जी रेट लिस्ट कहाँ से लाए? दिन रात तो सब्जी का रेट चेंज होता है। अच्छा ये कद्दू किस तरह लगाए? कद्दुओं को कुछ नहीं कहना, कद्दू 20 करोड़ रुपए का बिक रहा है। और ये टमाटर कैसे हैं? टमाटरों की बात नहीं करनी, टमाटर बस लंदन से चल पड़े हैं, किसी टाइम भी सेहतियात होके आ सकते हैं। और ये गंडे, ओहो आई मीन प्याज। प्याज हमें किस मोड़ पे ले आया? भाई ये मिर्च कैसे लगाएगी? मिर्च लॉन्ग मार्च करके। ये दुकानदार कुछ ज़्यादा ही शौक आ रहा है, इसका भी दिमाग सेट करती हूँ। मेरी बात सुनो, ये प्याज टमाटर आलू ये सब कुछ आधा किलो पैक कर दो। ओके ओके। जी भाई बिल कितना हुआ? ये लो। मम्मी इतना ज्यादा बिल? ओ आपी अभी ये सस्ते हैं, मैंने तो आपको फाइलर का रेट लगाया है, नॉन फाइलर की तो लिस्ट देख के आप घास खा जाएंगी। तुम ये आधा किलो छोड़ के ना सब्जी पाइया पाइया कर दो। हैं जी? एक एक पाव? लगता है आज कोई दावत रखी है घर पे, कोई लंबी प्रोग्राम है, कोई देगे चढ़ने लगी हैं। खैर इकट्ठे सौदा मंगा लिया है। धरने नूं रोटी दी स्पॉन्सर तो नहीं जा रही ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? अच्छा तुम्हारी दुकान पे क्रेडिट कार्ड चलता है? सब्जी की दुकान पे क्रेडिट कार्ड? वो क्या तुम भी नई हुकूमत की तरह तुम्हारे भी आते साथ ही मत मारी गई है बीबी। वो तो बकवास ना कर। वो एक्चुअली हम लोग जो पेमेंट है ना वो बैंकिंग चैनल के जरिए करते हैं। कल को कहीं ये टींगे और कद्दू के ऊपर मनी ट्रेल ना देना पड़ जाए, इसीलिए। तो कोई गल नहीं, तुसी जाली रसीदां दा काम चला लेना। डॉलर? ये क्या? पैसे हैं? नहीं नहीं मुझे पैसे चाहिए नगर, बाबे कह जाता की फोटो वाले। ये कहाँ से ले आई हो आप? Stupid people. एक काम कर, तू इस डॉलर को ना जाके डायरेक्ट IMF में जमा करा दे। जब गवर्नमेंट को कर्जा मिलेगा ना पाकिस्तानी, मैं उनसे ले लूंगा। जा मेरी बहन मेरा सर ना खा, माफ कर दे। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम शब देख। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।